पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। तो 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है उन्होंने और आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मनमोहन सिंह जो कि आर्थिक सुधार, जब भी इस देश में बात होगी आर्थिक सुधार की, आर्थिक उदारीकरण की, तो मनमोहन सिंह का नाम लिया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री उनके कार्यकाल को देखें या बतौर प्रधानमंत्री भी, गठबंधन की राजनीति में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद कई बड़े और अहम फैसले इस देश के लिए लिए गए। एक मजबूत नींव उन्होंने, जो आर्थिक तरक्की ये देश आज कर रहा है, उसकी एक मजबूत नींव पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी थी। नॉन पॉलिटिकल होने के बावजूद पॉलिटिक्स में, राजनीति में तमाम जो चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर गठबंधन की राजनीति होती है, 10 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई। कई चुनौतियों के बावजूद कई बड़े फैसले लिए। वो परमाणु समझौता हो, असन्य परमाणु समझौता हो, या सूचना का अधिकार, या मनरेगा जैसी योजनाएं इस देश के लिए लाई गई, इस देश में लाई गई। और 1991 का दौर, जब आर्थिक उदारीकरण या फिर लाइसेंस राज खत्म करने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। आज हमारे बीच ज़रूर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए कार्यों को हमेशा ये देश याद रखेगा, सदियों तक याद रखेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, कौन कौन से अहम फैसले लिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है और उनके निधन के बाद एम्स से उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर लाया गया है। आप सीधे देख सकते हैं, ये जो सामने आवास देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है। 2004 से लेकर के 2014 तक जो वो प्रधानमंत्री थे तो 7 रोज का उसमें रहते थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री होने के बाद वो यहीं पर रहे और 26 दिसंबर को शाम में वो बेहोश हो गए और उसके बाद यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद यहीं से 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से ही उन्हें एम्स इमरजेंसी ले जाया गया। 8:06 में एम्स इमरजेंसी पहुँचे और वहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टरों की टीम के काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है 9:51 में उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, यानी उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ऐसे में आज पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है, शोक की लहर है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सभी लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब रहे तो उनके साथ उनका कैसा लगाव रहा, किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर के वो अर्थशास्त्री बने, वित्त मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और संसद में भी उनका व्यवहारिक कार्यकाल रहा है और उन्होंने देश के लिए जो किया है वो काफ़ी लोगों को के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी वाड्रा हों, सभी लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी क्षति है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके कैबिनेट में हमने 3-3 मंत्रालयों को संभाला है और उन्हें कहा कि वो बोलते कम थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे, सत्य निष्ठा का जीवन वो व्यतीत करते थे। तो ऐसे थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं तो 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए थे और 1990 में अपना आर्थिक सलाहकार उन्होंने बनाया था और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था और वो घड़ी थी जब देश में और पूरी दुनिया में आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही थी और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के उस दौर में इन्होंने देश को
एक ऐसी प्रगति के राह पर खड़ा किया। अपनी आर्थिक नीतियों से लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, लोगों के लिए इन्होंने काम किए और इसी का नतीजा है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उस घड़ी में काम किया और लोगों को साथ लेकर के चले। तो ऐसे थे मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अब जो है तो देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए गए हैं और इस चौराहे पे आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि गाड़ियाँ ना आ सके, लोग आसानी से उनका अंतिम दर्शन कर सके। साथ ही साथ खबर ये है कि 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पर 27 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, अंतिम दर्शन किया जाएगा और उसके बाद जो है जो उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में भले ही अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी जो नीतियाँ, उन्होंने जो देश हित में काम किए, वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। मनोहर केसरी।